वृंदावन में है एक ऐसा मंदिर जिसमें है स्वर्ग का रास्ता, बैकुंठ द्वार जिसे कहते हैं। यह द्वार साल में एक बार खुलता है। कहते हैं इस द्वार से जो एक बार निकल गया उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अद्भुत सुंदर ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में इसको बनाया गया है। वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे सुंदर मंदिर। इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन करने के साथ ही हम इस मंदिर का रोचक इतिहास जानेंगे। सोने के खंभा वाला मंदिर वृंदावन। वृंदावन का रंगजी मंदिर, इसे कई नाम से पुकारा जाता है। सोने के खंभा वाला मंदिर, स्वर्ग द्वार वाला मंदिर। सेठ लक्ष्मीचंद और उनके भाइयों के गुरु संस्कृत के आचार्य स्वामी रंगाचार्य द्वारा दिए गए मद्रास के रंगनाथ मंदिर की शैली के मानचित्र पर बने इस मंदिर के पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते ही 7 मंजिला ऊंचा शिखर दिखाई देता है। मंदिर के प्रांगण में दक्षिण भारतीय संस्कृति के प्रतीक गोपुरम एवं मंडपम निर्मित हैं। सिंह दरवाजे की ओर का गोपुरम 6 कोष्ठ का और पूर्व की ओर का गोपुरम 5 कोष्ठ का है। मंदिर की बाहरी दीवार की लंबाई 773 फीट और चौड़ाई 440 फीट है। संभवतः ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको आभास होता है जैसे आप किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में आ गए हों। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको खंभों पर अद्भुत वास्तुकला दिखाई देती है। खंभों पर आपको विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन होंगे। यहां पर है एक बैकुंठ द्वार जो खुलता है साल में एक बार। सामने आप जो द्वार देख रहे हैं यह बैकुंठ द्वार है। यह साल में एक बार बैकुंठ एकादशी के दिन खुलता है। कहते हैं इस द्वार से जो एक बार निकल जाता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। साल के प्रत्येक दिन आप चौथे परिक्रमा मार्ग से भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन बैकुंठ एकादशी के दिन आप इस द्वार से सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान रंगनाथ जी का रथ वर्ष में केवल एक बार चैत्र माह में बाहर निकाला जाता है। इस वाहन घर में सोने और चांदी के वाहन हैं। पालकी, हाथी, घोड़ा, हनुमान, गरुड़। ब्रह्मोत्सव के 10 दिन तक सुबह और शाम गोदा रंगमन्नार स्वामी की स्वर्ण रजत वाहनों पर सवारी निकाली जाती है। मंदिर में 284 खंबे हैं। इन खंभों में 4 मूर्तियां नीचे और 4 मूर्तियां ऊपर हैं। एक खंबे में 8 मूर्तियां हैं। अद्भुत सुंदर मूर्तियां। एक एक मूर्ति पूरी कथा कह रही है। आप एक एक मूर्ति में पूरी कथा पाएंगे। नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप का वध करते हुए अद्भुत सुंदर मूर्तियां आप इस मंदिर में पाएंगे। यहीं पर भगवान का झूला लगता है जिसके चिन्ह भी आपको इस प्रांगण में दिखाई देंगे। मंदिर में 7 परिक्रमा पथ हैं। हम चौथे परिक्रमा पथ में प्रवेश करते हैं और वहीं से भगवान के दर्शन करते हैं। सामने आपको जो द्वार दिख रहा है वो हमको चौथे परिक्रमा पथ की ओर ले जाता है। मंदिर में वाहन घर और शीश महल हैं जिनको देखने का शुल्क है। जैसे ही आप चौथे परिक्रमा पथ में प्रवेश करते हैं, सामने ही आपको 60 फीट ऊंचा सोने का खंबा दिखाई देता है। यह 60 फीट ऊंचा सोने का खंबा 20 फुट जमीन के नीचे भी है। पूरा खंबा स्वर्ण जड़ित है। इसी कारण इस मंदिर को सोने के खंबे वाला मंदिर कहा जाता है। इस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। इस गरुड़ स्तंभ की लागत
मंदिर निर्माण के समय 10,000 रुपये आई थी। 1845 से लेकर 1851 के बीच में इस मंदिर का निर्माण हुआ और इसमें 45 लाख रुपए की लागत आई थी। रंगजी मंदिर वृंदावन बस स्टैंड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। आप पैदल ही यहाँ तक आ सकते हैं। रंगजी मंदिर के आसपास बहुत से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिसमें निधिवन मंदिर, साहजी मंदिर, मीराबाई का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर तो रंगजी मंदिर के ठीक सामने ही है। यहीं पास में ही कात्यायनी शक्तिपीठ है और इसके नज़दीक ही केसी घाट है। बहुत से महत्वपूर्ण मंदिर आपको रंगजी मंदिर के आसपास ही मिलेंगे। राधा दामोदर, राधा वल्लभ सेवा कुंज और बांके बिहारी मंदिर भी इस मंदिर से 1 किलोमीटर के दायरे में है। मंदिर के पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको रंग बिहारी जी के दर्शन होते हैं। मंदिर में बहुत से भगवानों की मूर्तियां हैं, जैसे आप सामने बालाजी भगवान को देख पा रहे हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े इस मंदिर में घूमते समय आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी किले का भ्रमण कर रहे हैं। किला नुमा है ये पूरा मंदिर। और अब हम प्रवेश करते हैं इसके मुख्य मंदिर में। श्री गोदा देवी, श्री रंगमन्नार भगवान और गरुण जी को आप सामने दर्शन कर पाते हैं। ये चौथा परिक्रमा मार्ग है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, आप साल के प्रतिदिन इसी स्थान से भगवान के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन साल में एक बार एक समय ऐसा भी आता है जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं, और वह समय आता है बैकुंठ एकादशी के दिन। वृंदावन के सभी मंदिरों की तरह यह मंदिर भी दोपहर में 12 से 4 तक बंद रहता है। आमतौर पर मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात्रि में 8 बजे बंद हो जाता है। इसके समय में परिवर्तन गर्मी और सर्दी के हिसाब से होते रहता है। अभी हमने मंदिर में पश्चिमी द्वार से प्रवेश किया है। इसका एक प्रवेश द्वार और है, पूर्वी प्रवेश द्वार। इसके बाद हम पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर भी जाएंगे, जहां पर एक पुष्पकर्णी कुंड है और 12 द्वारी है। दक्षिण भारतीय शैली में बने इस मंदिर के सभी पुजारी दक्षिण भारतीय होते हैं। इसी प्रांगण में सामने की ओर आप जो देख रहे होंगे, वहां पर शीश महल है। 5 रुपए शुल्क के साथ आप इस शीश महल के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में वर्ष भर कुछ न कुछ उत्सव होते ही रहते हैं। चैत्र के महीने में होने वाले ब्रह्मोत्सव, जो कि 10 दिन चलता है, बैकुंठ एकादशी अर्थात पौष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान रंगनाथ जी गर्भगृह से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। बैकुंठ उत्सव में जो प्रयोग होने वाले वाहन हैं, वो आपको वाहन घर में दिखाई देते हैं। सोने से बने हुए ये वाहन जैसे सिंह, सूर्य, हंस, गरुण, हनुमान जी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में एक घोड़ा आपको स्वर्ण का दिखाया था, इसी प्रकार के वाहन होते हैं जिस पर बैठकर रंगनाथ भगवान निकलते हैं। अब हम इसके पूर्वी गेट के सामने आ चुके हैं। सामने आपको 12 द्वारी दिख रही है। यह 12 द्वारी सामने आपको बहुत ही भव्य हाथी दिखाई दे रहे हैं, और इसी के सामने आपको जहां लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, यह है पुष्करणी कुंड। जब मंदिर में आप पूर्वी द्वार से प्रवेश करते हैं तो आपको सामने ही 12 द्वारी दिखाई देती है और ये पुष्करणी कुंड दिखाई देता है। लेकिन आप पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं तो आपको इसके इस पिछले हिस्से में आना पड़ता है। सामने आपको बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहे हैं। सामने आपको 12 द्वारी दिखाई दे रही है। कहते हैं कुंवारे अगर इस 12 द्वारी में माथा टेकें तो उनके विवाह हो जाते हैं। आप कभी समय निकालकर चैत्र में होने वाले ब्रह्मोत्सव में पधार कर देखें, अद्भुत नजारा होता है यहाँ का। वैसे तो रंगजी मंदिर में प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव होते ही रहता है। संपूर्ण वृंदावन ही उत्सव की नगरी है। जो वृंदावन में हंसेगा उसका घर परिवार बसेगा। सामने आप देख रहे हैं पुष्करणी कुंड। भगवान
रंगमन्नार स्वामी यहाँ पर पधारते हैं और यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन होती है गजग्राह मोक्ष लीला। यहाँ पर होता है गज का और ग्राह का यानी मगर का और हाथी का युद्ध। जब मगर हाथी का पैर पकड़ लेती है तब गज करुण पुकार में भगवान को पुकारता है। गज ने पुकार करी तब जैसे ही गज पुकार करता है भगवान रंगमन्नार स्वामी उसकी मदद के लिए जाते हैं। मेरे पीछे आपको मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। ये पूर्वी प्रवेश द्वार है। हमने पश्चिमी प्रवेश द्वार से प्रवेश किया था। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं, पश्चिमी प्रवेश द्वार और पूर्वी प्रवेश द्वार। पूर्वी प्रवेश द्वार जहाँ पर हम खड़े हुए हैं 12 द्वारी आपको दिख रही है। यहाँ पर आपको पुष्करणी कुंड दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, मंदिर बहुत विशाल है और ये पूरा किलेनुमा है। ये मंदिर बहुत भव्य और सुंदर मंदिर। रक्षाबंधन के दिन होने वाली गजग्राह लीला बहुत ही सुंदर होती है। यहीं पर मनाया जाता है ब्रह्मोत्सव। यहाँ पर भगवान रंगमन्नार स्वामी पधारते हैं सोने के वाहनों पर। दीवार पर आपको गरुड़ जी दिखाई दिए थे। ऐसे 4 गरुड़ 4 कोनों पर बने हुए हैं। सामने आपको जो निवास के स्थान दिखाई दे रहे हैं ये मंदिर के सेवा कार्य वालों के लिए हैं। जब भी आप वृंदावन आए तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। वृंदावन अगर आए और रंग जी के दर्शन ना किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। साथियों, अगर आपको ये रंगजी मंदिर का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय श्री राधे।